हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम सेट नंबर 12 सॉल्व किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अवर न्यू टॉपिक दैट इज ऑफ मिक्स्ड एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मिक्स्ड एग्जाम्पल्स। अब ये स्टडी करने के बाद हम एक प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम सेट नंबर 13, एंड देन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर मिक्स्ड एग्जाम्पल का। ओके सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4,15,972 प्लस 2,32,750 माइनस 3,28,789। ओके अब यहाँ पर मिक्स्ड एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। फर्स्टली यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनके बीच में जो साइन है वो प्लस का है, मीन्स एडिशन का है। एंड देन इस सेकेंड एंड थर्ड में जो दिया गया है वो है सब्ट्रैक्शन का साइन, मीन्स निगेटिव साइन, माइनस का साइन। ओके अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के अनुसार जाएंगे। फर्स्टली ये एडिशन हम कर देंगे, देन इस एडिशन से, इन दोनों नंबर्स के एडिशन से हम ये नंबर है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्टली ये नंबर यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 4,15,972 प्लस सेकेंड नंबर है 2,32,750। इस टाइप के एग्जाम्पल में फर्स्टली अगर आपको एडिशन का साइन दिया गया है, सो फर्स्टली आप फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऐड कर दो, देन इससे थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। एंड इस सेकंड एग्जांपल को देख रहे हैं, यहाँ पर है फर्स्टली नेगेटिव का साइन एंड हियर पॉजिटिव का साइन। सो आप क्या कर लेना, फर्स्टली इस सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर लेना, देन इस सब्ट्रैक्शन के आंसर में आप ये नंबर ऐड कर देना। ओके सो आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। हियर हमने राइट कर दिया है। फर्स्टली आपको ये एडिशन करना पड़ेगा। ओके एडिशन करते हैं हम। 2 + 0 मीन्स 2, 7 + 5 मीन्स 12, 12 का कैरी हियर 1, यहाँ पर हम कैरीज लिखते हैं। अब इस टाइप के एग्जाम्पल में क्या किया है, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया है, इनमें उन्होंने टेबल्स ड्रॉ नहीं किए हैं। सो हम भी वैसे ही ट्राई करेंगे। ओके सो हमारा एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। सो हम डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पर। हियर नेक्स्टली जाते हैं 100 प्लेस पर। हियर 9 + 1 होते हैं 10, देन 10 + 7 मीन्स 17। सो यहाँ पर कैरी 1, 17 का 7 मीन्स जो यूनिट डिजिट है वो आपको आंसर में राइट करना है हमेशा। एंड देन 10 प्लेस वाला जो डिजिट होता है वो ऊपर कैरीज में आपको राइट करते जाना है एडिशन में। ओके अब यहाँ पर नेक्स्टली जाते हैं 1 + 5 मीन्स 6 एंड 6 + 2 मीन्स 8। सो ये डायरेक्टली यूनिट डिजिट आ गया है 8। सो हम 8 को डायरेक्टली आंसर में राइट करेंगे। देन यहाँ पर कैरी 0 है। अब जाते हैं यहाँ पर 10,000 प्लेस पर। हियर 1 + 3 मीन्स 4 एंड लास्टली 4 + 2 मीन्स 6। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 6,48,722। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये एडिशन हमने यहाँ पर कर दिया। इसका आंसर है 6,48,722। एंड देन हमें सेकंड पार्ट करना है। ओके सो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमारा ये आंसर आ गया। देन माइनस का साइन आपको लगना है एंड ये जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पर राइट करेंगे। अब ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है, देन इसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर राइट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है हमारा 6,48,722 माइनस सेकंड नंबर है 3,28,789। अब ये सब्ट्रैक्शन आपको करना है सिंपली। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से। हियर फर्स्टली 2 - 9। अब 2 - 9 आप नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता है 2 इज लेस देन 9। सो हम 2 को कट करके ऊपर एज इट इज राइट करेंगे। साइड वाले 10 प्लेस वाले 2 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स,
हियर हमने 2 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, सो 2 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। हियर 12 माइनस 9 मीन्स होता है 3, देन हियर 1 माइनस 8 भी आप नहीं कर सकते, सो इस 7 से हम 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, है ना। सो यहाँ पर हो जाएंगे 11, सो 11 माइनस 8 मीन्स 3। ओके, अब यहाँ पर 7 माइनस 1 मीन्स 6 रिमेनिंग हुए, बिकॉज 7 से हमने 110 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। अब 6 माइनस 7 भी आप नहीं कर सकते, सो साइड वाले 8 से हम 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे 16। सो हियर 8 माइनस 1 मीन्स 7 रिमेन होंगे। ओके, अब ये 16 माइनस 7 आप कर सकते हो, 16 माइनस 7 मीन्स 9, देन 7 माइनस 8 भी आप नहीं कर सकते, सो 4 से हम 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। हियर 17 माइनस 8 मीन्स also 9, देन यहाँ पर हमने 4 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, सो 4 माइनस 1 मीन्स 3 रिमेन हुए। ओके, अब 3 माइनस 2 आप कर सकते हो, 3 माइनस 2 मीन्स 1, एंड लास्टली 6 माइनस 3 मीन्स 3। सो फ्रेंड्स, अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 3,19,933। सेपरेटली हम यहाँ पर आंसर राइट करते हैं, आंसर इक्वल टू 3,19,933। अब ये एग्जाम्पल्स हमने रैंडमली कुछ भी लिए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके दिए गए हैं, सो आप उनकी प्रैक्टिस करो, आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है 3,45,678 माइनस 1,60,209 प्लस 6,127। ओके, अभी हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करना है हमें। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इस नंबर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है। अब ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, ये आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देन पार्ट सेकंड में इस पार्ट फर्स्ट से जो हमारा आंसर आएगा वो नंबर आपको इस सेकंड वाले नंबर में ऐड करना है। ओके, मीन्स पार्ट सेकंड में हमें ये करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सो फर्स्टली हम ये नंबर यहाँ पर राइट करते हैं, 3,45,678 माइनस ये नंबर हम यहाँ पर राइट करते हैं 1,60,209। हियर 8 माइनस 9 आप नहीं कर सकते, सो 8 एज इट इज ऊपर लिखना है। देन 7 से 110 यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है, सो 7 माइनस 1 में 6 यहाँ पर बच गए। ओके, हियर 18 माइनस 9 मीन्स 9। ओके, 6 माइनस 0 मीन्स 6, 6 माइनस 2 मीन्स 4, हियर 5 माइनस 0 मीन्स 5। ओके, 4 माइनस 6 आप नहीं कर सकते, सो 4 को एज इट इज ऊपर लिखना है कट करके। देन 3 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, सो 3 माइनस 1 मीन्स 2। 14 माइनस 6 आप कर सकते हो, 14 माइनस 6 मीन्स 8, एंड लास्टली हियर 2 माइनस 1 मीन्स 1। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया 1,85,469। ओके, सो ये जो नंबर है वो हमें इस थर्ड नंबर में ऐड करना है। सो दिस इज अवर पार्ट सेकेंड। सो हियर फर्स्टली ये नंबर हम यहाँ पर राइट करते हैं 1,85,469 प्लस हमारा थर्ड नंबर है 6,127। अब ये एडिशन हम करते हैं, हियर 9 प्लस 7 मीन्स 16। ओके, अब 16 का जो 6 है वो हमें आंसर में राइट करना है, यूनिट डिजिट का नंबर हमें आंसर में राइट करना है, एंड टेंस को हमें कैरी करके यहाँ पर राइट करना है। ओके, सो 9 प्लस 7 मीन्स 16, सो 16 का 6 हियर एंड हियर 1 कैरी, देन 1 प्लस 6 मीन्स 7 एंड 7 प्लस 2 मीन्स 9, देन हियर नो कैरी बिकॉज 9 इज यूनिट डिजिट नंबर। देन यहाँ पर जाते हैं हम 100 प्लेस पर, 4 प्लस 1 मीन्स 5, हियर नो कैरी, देन 5 प्लस 0 मीन्स ऑल्सो 5, no carry, 8 plus 0 means 8, and lastly 1 plus 6 means 7. So friends, our required answer is 7,85,596. So हम सेपरेटली यहाँ पर आंसर राइट करते हैं, आंसर इक्वल टू
7,85,596। ओके, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है वर्ड प्रॉब्लम का। सो फ्रेंड्स, अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग a certain house was rupees 87,14,530. Of this amount, rupees 24,72,615 were spent on buying the plot of land, rupees 50,43,720 on the construction material, and the rest on labor charges. What was the amount spent on लेबर? अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक हाउस को बिल्ड करने के लिए 87,14,530 रुपीज़ खर्च हो गए। देन ऑफ दिस अमाउंट रुपीज़ 24,72,615 इतने लॉट ऑफ लैंड मीन्स ज़मीन को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च हो गए। देन 50,43,720 रुपीज़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने के लिए खर्च हो गए। एंड रेस्ट ऑन लेबर चार्जेस मीन्स जो मजदूर काम करने के लिए होते हैं उनके लिए बचे हुए सभी पैसे खत्म हो गए। सो यहाँ पर उन्होंने पूछा है व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। ओके, टोटल अमाउंट हमारा ये है 87,14,530। आई मीन तीनों रुपीज़ से हमें लेबर चार्जेस फाइंड आउट करने। ओके, सो इस एग्जांपल को हम 2 मेथड्स में सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। अब हम आपको दोनों मेथड से इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताएंगे। अब फर्स्टली मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट है वो फर्स्टली यहाँ पर राइट कर देते हैं 87,14,530। देन हम क्या करते हैं, ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो इस अमाउंट से माइनस कर देते हैं। अब ये जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हम ये थर्ड वाला नंबर में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हमने चार्जेस दिए थे वो हम उस नंबर से माइनस कर देंगे। सो फर्स्टली हम ये सब्ट्रैक्शन करते हैं। फर्स्टली इस नंबर से इस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। मीन्स ये हमारा था टोटल अमाउंट स्पेंट। देन ये सेकंड नंबर हम यहाँ पर राइट करते हैं 24,72,615। ये था हमारा कॉस्ट ऑफ प्लॉट। ओके, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए इतने पैसे हुए थे। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्लॉट। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यार 0 से 5 माइनस नहीं हो सकते, सो 0 को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे इस 3 से 110 शिफ्ट करके। सो यहाँ पर बचे 3 - 1 मीन्स 2। अब ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, 10 - 5 मीन्स 5 एंड ईयर 2 - 1 मीन्स 1। देन 5 - 6 भी आप नहीं कर सकते, सो 5 को 15 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इस 4 से 110 यहाँ पर शिफ्ट करके। सो यहाँ पर बचे 3। देन 15 - 6 मीन्स 9 हियर, 3 - 2 मीन्स 1। अब यहाँ पर जाते हियर 1 है एंड 7। 1 - 7 भी आप नहीं कर सकते, सो 1 को 11 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस 7 से 110 यहाँ पर शिफ्ट करके। सो यहाँ पर बचे 6। देन 11 - 7 मीन्स 4, हियर 6 - 4 मीन्स 2 एंड 8 - 2 मीन्स 6। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया 62,41,915। अब ये टोटल अमाउंट से हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ प्लॉट माइनस किया था। सो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर चार्जेस। बिकॉज ये जो हमारा था टोटल अमाउंट स्पेंड था। ओके, ये टोटल अमाउंट था, इससे हमने कॉस्ट ऑफ प्लॉट माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये हमारा आएगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर चार्ज। सो इसे हम यहाँ पर राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। शॉर्टली मटेरियल हम यहाँ पर राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर।
अब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर से हम मटेरियल का ये जो अमाउंट है ये माइनस कर देंगे। सो हमारा अकेला लेबर का ही कॉस्ट रिमेन होगा, बचेगा। सो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर का जो अमाउंट हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में आया है, इसे यहाँ पर राइट करते हैं सेपरेटली। 62,41,915। ओके, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर है। अब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर से हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 50,43,720। सो इससे हम 50,43,720 माइनस करते हैं एंड ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब ये सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। हेयर 5 - 0 मीन्स 5, देन हेयर 1 - 2 आप नहीं कर सकते। सो वो उनको हम 11 में कन्वर्ट कर लेंगे, 9 से 110 यहाँ पर शिफ्ट करके। सो यहाँ पर बचे 8, दैट इज 9 - 1 मीन्स 8। देन हेयर 11 - 2 मीन्स 9, देन हेयर 8 - 7 मीन्स 1, 1 - 3 आप नहीं कर सकते। सो 1 को हम 11 में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 से 110 यहाँ पर शिफ्ट करके। ओके, सो 4 - 1 मीन्स 3, देन हेयर 11 - 3 मीन्स 8, 3 - 4 ये भी नहीं कर सकते। सो 2 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। सो 2 - 1 मीन्स 1, देन 13 - 4 मीन्स 9। ओके, here 1 - 0 means 1 and lastly 6 - 5 means also 1. So friends, ये हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया 11,98,195। वो आया था हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर चार्जेस से कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस करके। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर से हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस किया है। सो हमारा ये बचा कॉस्ट ऑफ लेबर, है ना फ्रेंड्स। अब हमें अगर ये आंसर वेरीफाई करना है आपको, अगर ये हमारा आंसर बराबर है या नहीं इसे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ प्लॉट, इन तीनों को ऐड कर देंगे एंड ये चेक करेंगे कि ये हमारा टोटल अमाउंट स्पेंड आता है कि नहीं। सो हम क्या करते हैं, फर्स्टली कॉस्ट ऑफ प्लॉट यहाँ पर राइट करते हैं 24,72,615। ऐड करना है हमें सेकेंडली कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 50,43,720 एंड लास्टली कॉस्ट ऑफ लेबर है 11,98,195। ओके, अब ये एडिशन करते हैं एंड चेक करते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड मीन्स 87,14,530 आता है कि नहीं। सो यहाँ पर फर्स्टली 5 + 0 + 5 मीन्स 10, 10 का 0 हियर एंड हियर 1 कैरी। यहाँ पर 10 है, 10 का जो यूनिट डिजिट दैट इज 0 है वो आंसर में आ जाएगा एंड 1 कैरी हो जाएगा। देन हियर 1 + 1 मीन्स 2, 2 + 2 मीन्स 4, ओके, एंड 9 + 4 मीन्स 13. So 13 का 3 here and here 1 carry. Then here 1 + 6 means 7. Then 7 + 7 means 14 and 14 + 1 means 15. So 15 का 5 here and here 1 carry. Then here 1 + 2 means 3. 3 + 3 means 6. Then 6 + 8 means 14. Okay, so 14 का 4 here and here 1 carry. Then here 1 + 7 means 8, 8 + 4 means 12 and 12 + 9 means 21. So 21 का 1 here and here 2 carry, 21 होते हैं ना। So 21 का यूनिट डिजिट आएगा आंसर में एंड 2 कैरी हो जाएंगे। तो नेक्स्टली जाते हैं लैक प्लेस पर। here 2 + 4 means 6 and 6 + 1 means 7 here. Here no carry. Then here 2 + 5 means 7 and 7 + 1 means 8. ओके, अब ये आएगा हमारा टोटल अमाउंट स्पेंट। टोटल अमाउंट स्पेंट हम चेक करते हैं। टोटल अमाउंट स्पेंट यहाँ पर है, यहाँ पर इसे हम सेपरेटली यहाँ पर राइट करते हैं
871450 एंड यहाँ पर भी देखते हैं आया है कि नहीं। ओके यहाँ पर है 87,14,530 एंड यहाँ पर भी है 87,14,530। सो फ्रेंड्स अवर आंसर इज राइट। अब ये हो गई मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके अब फ्रेंड्स हम मेथड सेकंड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये सिंपल लगे तो आप मेथड सेकंड ही चूज कर सकते हो। मुझे तो यही लगता है कि आप मेथड सेकंड ही चूज करोगे। स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड सेकंड। ओके अब यहाँ पर उन्होंने हमें दिया था कि ये जो हमारा है ये टोटल अमाउंट स्पेंट है वो है 87,14,530। सो हम इसे यहाँ पर राइट करते हैं टोटल अमाउंट स्पेंट वो है 87,14,530। देन इसके बाद 24,72,615 वो है प्लॉट ऑफ लैंड की कॉस्ट। ओके सो इसे भी हम यहाँ पर राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लॉट इक्वल टू 24,72,615। देन नेक्स्टली उन्होंने दिया था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कॉस्ट था 50,43,720। ओके कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल टू 50,43,720 एंड उन्होंने हमें पूछा था कि कॉस्ट ऑफ लेबर मीन्स लेबर चार्ज कितना था ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब इन तीनों को ऐड करके हमने फर्स्ट मेथड में देखा था, इन तीनों को ऐड करके आता है हमारा टोटल अमाउंट स्पेंड। ओके अब अगर हम ऐसे करते कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को ऐड कर देते हैं देन इस टोटल अमाउंट स्पेंड से हम इसे सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हमें टोटल अमाउंट से सबट्रैक्ट करना है। सो हमारा रिमेनिंग कौन सा बच जाएगा कॉस्ट ऑफ लेबर। सो ये सिंपल हो जाएगा हमारा आंसर। हमने मेथड फर्स्ट में सिर्फ सबट्रैक्शन किया था। सबट्रैक्शन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। ओके अगर आपको आता ही है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो बट इससे हम फास्टली अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को फर्स्टली राइट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लॉट है 24,72,615 प्लस इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 50,43,720। ओके अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉट ये फर्स्ट नंबर है सो यहाँ पर हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड सेकंड नंबर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ओके इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं। हियर 5 + 0 मीन्स 5 देन हियर 1 + 2 मीन्स 3 6 + 7 मीन्स 13। सो 13 का यूनिट डिजिट है 3। सो ये होगा हमारा आंसर में एंड 1 कैरी हो जाएगा। सो 13 का 3 हियर एंड हियर 1 कैरी देन 1 + 2 मीन्स 3 एंड 3 + 3 मीन्स 6 हियर नो कैरी then 7 + 4 means 11 so 11 का 1 here and here 1 carry then 1 + 4 means 5 and 5 + 0 means also 5 and here no carry then 2 + 5 means 7 so ये हो गया हमारा एडिशन। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को हमने ऐड कर दिया था सो ये टोटल क्या हो गया उनका कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल। ओके अब इस टोटल अमाउंट स्पेंड से हमें ये कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल माइनस करना है। सो हमारा लेबर चार्ज यहाँ पर रिमेन होगा। सो हम ये करते हैं फर्स्टली हम यहाँ पर टोटल अमाउंट स्पेंड राइट करते हैं वो है 87,14,530। ओके ये है टोटल अमाउंट
स्पेंट। देन इससे हमें कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल है 75,16,335, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल। अब ये सब्ट्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं। हेयर 0 - 5 इट इज इम्पॉसिबल, सो 0 को हम एज इट इज ऊपर राइट करेंगे। देन 3 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। देन हेयर 10 - 5 आप कर सकते हो, ये होते हैं 5। अब 3 से हमने 110 यहाँ पर शिफ्ट किया था, सो 3 - 1 मीन्स 2 यहाँ पर रिमेन हो गए। अब इस 2 को हमें 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 2 - 3 इज इम्पॉसिबल। सो 5 से हम 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, सो यहाँ पर 12 हो जाएंगे। देन 5 - 1 मीन्स 4 यहाँ पर बच जाएंगे। देन 12 - 3 आप कर सकते हो, 12 - 3 मीन्स 9, ओके। देन 4 - 3 मीन्स 1, हियर 4 - 6 भी आप नहीं कर सकते, सो 4 को कट कर देंगे ऊपर एज इट इज। देन 1 से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर बचेंगे 0। देन 14 - 6 मीन्स 8। नेक्स्टली जाते हैं यहाँ पर 0 - 1 है, बट ये इम्पॉसिबल है बिकॉज 0 हैज़ नो वैल्यू। सो हम इस 7 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। 0 को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, सो यहाँ पर 7 - 1 मीन्स 6 बचेंगे। अब ये सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो इजीली। 10 - 1 मीन्स 9, हियर 6 - 5 मीन्स 1, एंड लास्टली हियर 8 - 7 मीन्स ऑल्सो 1। सो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को ऐड कर दिया। मीन्स यहाँ पर हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल, एंड ये जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड मटेरियल है वो टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो हमारा ये आ गया कॉस्ट ऑफ लेबर। सो फ्रेंड्स, अवर आंसर इज द अमाउंट spent on labor is rupees 11,98,195। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर ही हम हमारा आज का वीडियो स्टॉप कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 13 सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड सी यू।